बंगाल के गंगारामपुर से टीएमसी आगे है, तूफानगंज से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। तो देखिए बंगाल में जो स्थिति है वो भी आपको बता रहे हैं। यहाँ कटवा से टीएमसी की जो प्रत्याशी है वो, अगर मंगलकोट की बात करें, टीएमसी प्रत्याशी आगे हैं। वहीं बंगाल की झारग्राम से बीजेपी आगे। तो प्रत्याशियों, बीजेपी के प्रत्याशी भी ज्यादातर सीटों से आगे चल रहे, क्योंकि यहाँ का जो आंकड़ा है लगभग देख सकते हैं आप, बीजेपी 146 सीटों से आगे चल रही है। जो रुझान में अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में भी आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में टीएमसी अब काफी पिछड़ गई है। कुछ देर पहले जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी वो लगभग अब काफी अंतर फिलहाल नजर आ रहा है रुझानों में, लेकिन अब धीरे धीरे अभी सीट अब और रुझान बदलेंगे और तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन खड़गपुर सदर सीट से बात करें तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और वही बीजेपी के दिलीप घोष इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, खड़गपुर सदर से बीजेपी आगे है। तो तमिलनाडु की बात करें, 164 सीटों के रुझान सामने आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी के 71 सीटों पर आगे। तो देखिए सबसे अहम बात, तमिलनाडु में इस वक्त जो तस्वीरें हैं बिल्कुल उलटफेर नजर आ रहा है। यहाँ टीवी के 72 सीटों से आगे जो नई नवेली पार्टी है और वो तमिलिगा वेत्री कजनम टीवी के ये 2026 में जिसे बनाया गया है, बड़ी ताकत के रूप में अब उभर रही है। और आपको बताएं कि देखिए टीवी के 71 सीटों पर आगे हो गई है, डीएमके प्लस 64 सीटों पर आगे। एआईएडीएमके की बात करें तो 29 सीटों पर आगे, लेकिन टीवीके ने कमाल किया है फिलहाल रुझानों में और अब देखिए धीरे धीरे आंकड़े बदल भी रहे हैं। Rounds to count, but I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we're not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half. में एक बड़ा ये उलटफेर देखने को मिल रहा है। गठबंधन की बात करें तो किसी से गठबंधन के लिए मना कर दिया था पहले से ही, और चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो सीधे तौर पर टक्कर दे रही है। विचारधारा जो रही थी वो साफ तौर से रही थी कि धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, समानता और दो भाषा नीति की बात की थी टीवीके ने, और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल थे वो भी कहीं ना कहीं टीवीके के पक्ष में बता रहे थे, लेकिन अब ये रुझानों में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केरलम से 140 सीटें, केरलम में सभी 140 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। यूडीएफ 88, एलडीएफ 47, बीजेपी गठबंधन 5 और अदर्स का खाता भी यहां नहीं खुलता हुआ नजर आया है। यूडीएफ 47 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत तेजी के साथ ये टैली आप देख रहे हैं, बदलाव हो रहा है। बीजेपी गठबंधन को 5 सीटों पर आगे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में 268 सीटें 293 में से। और देखिए भवानीपुर सीट से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार भवानीपुर सीट की बात करें, काउंटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है, काउंटिंग की जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। भवानीपुर सीट से ही बड़ी खबर है। भवानीपुर सीट से सीधे तौर पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच टक्कर है। ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव पिछली बार जीता, उसके बाद क्योंकि नंदीग्राम से वो हार गई थी और भवानीपुर सीट से जीती थी, तभी वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब ये सीट इतनी हॉट सीट है क्योंकि सीधे तौर पर टक्कर है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की। शुरुआत में तो रुझानों में ममता बनर्जी यहां से आगे चल रही थी, लेकिन फिर वो पीछे हो गई। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि यहां काउंटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही है। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही सीट से इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, लेकिन काउंटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही। ये खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि ये सभी की निगाहें भवानीपुर सीट पर है और ऐसे में आपको बताएं कि फिलहाल काउंटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही। और भरत सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे से जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, भवानीपुर सीट और नंदीग्राम पर दोनों ही जगह देख रहे हैं जानकारी मिल रही है, काउंटिंग की जानकारी तक नहीं दी जा रही है।
हाँ, वो क्योंकि ममता जी की वहाँ वर्तमान में सरकार है और ममता जी नहीं चाहेंगी कि बहुत अंदर तक की जानकारी किसी के सामने आए जी। उसका वहाँ पे